दोस्तों वॉशिंग मशीन की टिप तो लेकर आई ही हूँ, साथ ही एक ऐसी टिप भी लेकर आई हूँ जो आमतौर पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आपके चश्मे पर भाप बनती है मास्क लगाने के साथ साथ, या फिर सर्दियों में चश्मे पे भाप आती है, उसका भी उपाय इस वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए हमारी आज की पहली टिप की तरफ बढ़ते हैं। हमारी आज की जो पहली टिप है वो है 10 रुपए के कोलगेट पेस्ट को लेकर। जी हाँ, सिर्फ 10 रुपए का कोलगेट पेस्ट आपको मार्केट से लेकर आना है और इसका इस्तेमाल करना है पूरे 3 से 4 महीनों तक। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे और कहाँ करने वाले हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कोलगेट पेस्ट के पीछे वाले हिस्से पर इस तरीके से हमें दोनों साइड से हल्का हल्का सा कट लगा लेना है। कट को पूरा नहीं लगाना है और उसके बाद से बढ़ना है अपने वॉशरूम की तरफ। हमारे वॉशरूम में इस तरह के फ्लश वाले टैंक होते हैं, इनके ढक्कन को ओपन कर लीजिए और उसके बाद से यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ कि इस फ्लश टैंक में मैंने एक बिस्लेरी की बॉटल भर कर रखी हुई है। क्यों? क्योंकि ये टिप मैंने पहले भी आपको बताई थी कि इस तरह से एक बॉटल भरकर जब हम यहाँ छोड़ देते हैं तो इतना ही पानी हर बार हमारा कम खर्च होता है। तो 5 लीटर से भी कम पानी हर बार हमारे फ्लश टैंक का खर्च होता है। उसके बाद से हमने ये जो कोलगेट काटी हुई है, ये जो पीछे से इस तरह से मैंने मोड़ लिया है, इस कोलगेट को मैं यहाँ पर डाल दूंगी अपने फ्लश के टैंक में। दोस्तों कोलगेट जो होता है वो जर्म क्लीनिंग का काम करता है, किसी भी गंदी चीज़ को साफ करता है, स्मेल अच्छी देता है, साथ ही जो हमारा ये कमोड वाला एरिया होता है उसको हर बार ये क्लीन भी करेगा। अब जैसे मैंने इसको डाल दिया पानी में, हर बार फ्लश के साथ थोड़ा सा कोलगेट का छोटा सा हिस्सा भी हमारे इस कमोड वाले पार्ट में आएगा, जिससे हमारे कमोड की ऑटोमेटिक क्लीनिंग होती रहेगी। तो ये टिप बहुत ही काम की है। इसको आप डालने के बाद 3 से 4 महीने निश्चिंत हो जाइए, हर बार फ्लश के साथ जर्म क्लीनिंग भी चलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है लहसुन को स्टोर करने को लेकर। लहसुन आपको भी पता है कि जब मार्केट में आते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, तो उस टाइम पर अगर लहसुन को हम स्टोर कर लें काफ़ी टाइम के लिए, लगभग कुछ महीनों के लिए, 4 से 6 महीनों के लिए, तो कहने ही क्या। तो चलिए लहसुन को स्टोर करने के लिए एक बहुत ही ऑसम सी टिप लेकर आई हूँ आपके लिए। इसके लिए लहसुन को लेकर आपको किसी पॉलीथीन में ले लेना है। पॉलीथीन कोई जिप लॉक वाला बैग हो सकता है या फिर कोई नॉर्मल सब्जियों वाला पॉलीथीन भी हो सकता है। बस ध्यान रखना है कि पॉलीथीन जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि आर पार दिखना चाहिए। और उसके बाद से इस पॉलीथीन में ही हम यूज़ करने वाले हैं नमक का। तो इतने लहसुन के साथ मैं लगभग 1 छोटा चम्मच नमक इस्तेमाल करूँगी। नमक को इस तरह से स्प्रिंकल कर देते हैं। उसके बाद से जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगी दोस्तों वो है चाय की पत्ती। टी लीव्स जो है वो 1 चम्मच में डाल दे रही हूँ और इसके बाद से जिप लॉक का जिप हम बंद कर देंगे। अगर आपने सिंपल पॉलीथीन ली है तो उसके मुंह को आप नॉट बांध दीजिए और हल्का सा ढीला छोड़ दीजिए। इस तरीके से जो लहसुन हम स्टोर करते हैं, इसके बाद से इस लहसुन को आप अपने घर में, किचन में, कहीं पर भी रख लीजिए, चाहे तो फ्रिज में भी डालकर रख सकते हैं अगर गर्मियों के दिन है तो। ये लहसुन 6 महीने तक खराब नहीं होगा। इस टिप को जरूर अपना कर देखिएगा। और इस तरीके से जब हम लहसुन को स्टोर करते हैं दोस्तों, तो लहसुन काफ़ी टाइम तक सेफ पड़ी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने लहसुन खरीद लिया, इसको इस्तेमाल नहीं करना, तो इस तरह से स्टोर करके उसको रख दीजिए, काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम लोग मास्क लगाते हैं तो मास्क के साथ जो लोग स्पेक्स पहनने वाले लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं हूँ, मैं मास्क के साथ जो स्पेक्स होता है उनको पहनना बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा भाप आ जाती है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो वो भाप हमारे चश्मे पर आती है और इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं दिखता। तो ऐसे टाइम पर क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे हमारे चश्मे पर भाप ना बने और मास्क भी हम आसानी से लगा सकें। चलिए दिखाती हूँ आपको वो छोटी सी टिप जो हर बार चश्मा पहनने से पहले आपको अप्लाई करनी है। जब भी आपको मास्क लगाना हो तब आप अपने स्पेक्स को ले लीजिए और कोई सा भी नहाने वाला साबुन जो आपके घर में अवेलेबल है वो ले लीजिए और चश्मे के दोनों साइड, इसके ग्लास पर इस सोप को रब कर दीजिए। बहुत ही हल्का हल्का सा करना है, दोनों साइड अच्छे से रब कर लीजिए। देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और ये जो सोप है मैंने जॉनसन का लिया है, बच्चों का सोप है। अब इसके बाद से हमें चाहिए होगा माइक्रोफाइबर क्लॉथ। जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है हमारे सबके घरों में इजीली अवेलेबल होता है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा हर घर में मिल जाएगा। इसको मैंने हल्का सा गीला किया है और बहुत हल्के हल्के हाथों से इस सोप को हम चश्मे पर रब करेंगे, यानी कि सोप को क्लीन करेंगे। और उसके बाद किसी ड्राई कपड़े से पोंछ दीजिए। यहाँ पर सोप को पोंछने के बाद आप इसी फाइबर के टुकड़े से ड्राई करके भी चश्मे को पोंछ सकते हैं। तो मैं दूसरे पार्ट से भी अब स्पेक्स को पोंछ दूंगी। दोस्तों इस तरह से क्लीन करने के बाद जब हम अपने स्पेक्स को यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे स्पेक्स पर किसी तरह की भाप नहीं बनती। हम जब इसको मास्क के साथ इस्तेमाल करते हैं
तो ये बिल्कुल भी जो है भाप नहीं बनता, साथ ही चश्मा बिल्कुल क्लियर होता है। ये अपनाई हुई ट्रिक है दोस्तों, लेकिन आपको ये पूरे दिन में कम से कम 1 से 2 बार करना होगा। जब भी आपको मास्क के साथ स्पेक्स पहनने हो, बाहर जाना हो घर से, तो चश्मे पर ये वाली टिप अप्लाई कर लीजिएगा। और जब घर में हो तब तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, क्योंकि तब तो हम मास्क पहनते ही नहीं हैं। तो इस तरीके से जिन लोगों को भी चश्मे पर भाप बनती है मास्क के साथ, वो ये वाली टिप जरूर ट्राई करिएगा। आपको निसंदेह बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और मैं ये टिप जरूर फॉलो करती हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने उस लास्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो टिप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो वॉशिंग मशीन को लेकर है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे डेलिकेट से कपड़े होते हैं जिनको अगर हम बाकी कपड़ों के साथ धुलते हैं तो इस तरह से वो धागा छोड़ देते हैं, या फिर कपड़े में एक उधड़न सी हो जाती है, इसके धागे उखड़ जाते हैं क्योंकि बाकी कपड़ों में बटन्स होते हैं या फिर कोई पिन वगैरह लगी होती है, या बाकी कपड़ों का जो फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। तो इस तरह के जब कपड़े होते हैं हमारे पास, तो उनको हम वॉशिंग मशीन में कैसे वॉश करें, इसके लिए एक छोटी सी टिप मैं आपको आज देने वाली हूँ। इस तरह के कपड़े जो भी हों वो उन्हें आप इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद से आपको लेना है कॉटन का एक कोई दुपट्टा, कोई टुकड़ा। अगर आपका कपड़ा छोटा है तो आप छोटा टुकड़ा ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक अपनी साड़ी ली हुई है जिसको मैं वॉश करने वाली हूँ। अब इस साड़ी को मैं इस कॉटन के दुपट्टे में अच्छी तरीके से टाई कर लूँगी। और ये जो जिस कपड़े से हमें टाई करना है दोस्तों, वो इस तरह से पतला सूती कपड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि जो पतला कपड़ा होगा उसी के अंदर डिटर्जेंट वगैरह जाएगा और हमारे अंदर वाले कपड़े को क्लीन करेगा। अगर हम बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा ले लेंगे तो अंदर का कपड़ा वॉश नहीं होगा। इस तरीके से कॉटन के कपड़े में एक पोटली बना लीजिए। अगर छोटा कपड़ा है तो आप किसी बड़े सॉक्स में भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब हमने पोटली बना ली, अब चलिए चलते हैं अपने वॉशिंग मशीन के पास। और ये काम आप फुली ऑटोमेटिक या फिर सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरह की वॉशिंग मशीन में कर सकते हैं। यहाँ पर आप डाल दीजिए अपने कपड़े, जितने भी कपड़े डालने हैं, और लास्ट में हमारी जो पोटली वाला कपड़ा है जिसको हमने पोटली में बांध कर रखा है, उसको भी हम यहाँ पर वॉशिंग मशीन के साथ ही ले लेंगे। तो पहले आप जितने कपड़े डाल सकते हैं डाल लीजिए। जो आपका डेलिकेट वाला कपड़ा है उसकी पोटली बनाकर रख लीजिए। अब हमारे पास ये जो पोटली है साड़ी की, इसको मैं इस तरह वॉशिंग मशीन में एक कोने में डाल देती हूँ बाकी कपड़ों के साथ। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस वॉशिंग मशीन का लिड लगा लीजिए और जैसे भी आप मशीन को चलाते हैं, ईजी पे चलाते हैं, कॉटन पे चलाते हैं, कॉटन प्लस पे चलाते हैं, और मैं अक्सर कॉटन प्लस पे चलाती हूँ क्योंकि हर तरह के कपड़े मिक्स होते हैं। बस नॉर्मल जैसे ही हम वॉश करते हैं डिटर्जेंट डालकर, वैसे वॉशिंग मशीन को आप चला लीजिए। और जब कपड़े सूख जाएं तो पोटली को खोलकर अपने आप उस डेलिकेट का जो फैब्रिक वाला कपड़ा है उसको भी सुखा लीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका वो जो डेलिकेट सा कपड़ा है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और बिल्कुल सही रहता है। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की टिप्स आपको पसंद आई होंगी। और टिप्स पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।